श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती पर रहने वाले हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो इंसान को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर किसी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सुखी जीवन जी रहे हैं। अच्छे कर्म करने वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें इतनी परीक्षाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं, जबकि जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे सुखी हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अब अच्छाई का समय नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज ही इसका जवाब सुनिए। यह उत्तर वह है जो भागवत गीता में लिखी और भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती तो वह श्री कृष्ण के पास जाते। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि वह दुविधा में है और वह श्री कृष्ण से इसका उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें क्यों होती हैं, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जिस तरह सोचता है और महसूस करता है वैसा नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह सत्य को समझ नहीं पाता है। अर्जुन यह बात नहीं समझ सका। इसके बाद जानते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। श्री कृष्ण की कथा शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एक नगर में 2 व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था तथा प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने जाता था। उसका दान पुण्य और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से जब दूसरे व्यक्ति को पता चला कि मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं है, तो उसने कहा कि मंदिर का धन चुराने का यही सही मौका है। पंडित की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति ने भी धन चुरा लिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उसकी बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर ही उसे एक कार ने टक्कर मार दी और वह घायल हो गया। फिर व्यापारी झगड़ता हुआ घर जाने लगा। रास्ते में उसे वह आदमी मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक ही बार में इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जब वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और अच्छे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने यमराज पर गुस्सा किया। मैंने पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, मैं दान में विश्वास करता था, बदले में मुझे जीवन भर केवल अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी एक गड्डी मिली। ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, बेटा, तुम दिन को गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम कार से टकराए थे वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। वास्तव में इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्म, अपने कर्मों और अधर्म के कारण यह सिर्फ पैसों की एक छोटी सी गठरी बन गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया?
यह सोचना बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, यह भी सत्य नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ईश्वर हमें कब और किस रूप में दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम अच्छे कर्म करते रहो तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलेगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म ही करे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? क्या लेकर आए थे? क्या खोया? क्या बनाया था? क्या नष्ट कर दिया? क्या लेकर आए थे? यहां से क्या लिया? खाली हाथ आए? खैर, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, पर किसी और का होगा। तुम उसे अपना मानकर खुश हो, यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु तो भाग्य की बात है, इसे कहीं छुपाया या टाला नहीं जा सकता। क्या दिया, यहाँ क्या दिया, इस भगवान से क्या लिया, इस भगवान को क्या दिया? जब तक जीवन है कोई भी आपको मार नहीं सकता है, लेकिन यदि मृत्यु निकट है तो कोई भी प्रयास आपको नहीं बचा सकता है। एक कहानी है कि एक कौवे की दोस्ती गरुड़ से हुई। वे दोनों एक साथ बहुत समय बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाया। एक दिन वे दोनों एक नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत आया। वह पास से गुजरा और कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने यमदूत को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। वे दोनों बात कर रहे थे जब यमदूत फिर से गुजरा और उसने फिर से कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार यह कौवा था। कुछ शक हुआ। उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत कल भी मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है, चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब कौवे को विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु अवश्य निकट है। वह गर्व से बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, पर यह यमदूत 1-2 दिन में मेरे पास अवश्य आएगा। वह मेरे प्राण ले जाएगा। वह मुझे देखकर रोज मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि शायद कौवे की बात सही है। उसने कौवे को धैर्य दिया। गरुड़ ने कौवे से कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई भी न दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। उन दोनों को अब यह भय नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। पर जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसलिए इसका जीवन है। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे उस जंगल में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? अगर तुम्हें इसे मारना होता तो मार देते। यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां कैसे पहुंचेगा। एक गुफा में पहुंचे तो वहां पहले से ही यमदूत मौजूद था। उसने जैसे ही कौवे को देखा, उस पर फंदा फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उन्होंने, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह अधिक दूर तक उड़ भी नहीं सकता, फिर हजारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा, यही सोचकर मैं प्रतिदिन मुस्कुराता हुआ गुजरता था। पर भाग्य तो देखिए, आप ही इसके परम पिता हैं। मित्रों ने ही इसे इतने कम समय में यहां तक पहुंचा दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहार भी करता हूं। मैं ही जल का सार हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, सूर्य रूप में तपने वाला मैं ही हूं, वर्षा को आकर्षित करके वर्षा कराता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, मैं ही सत्य और असत्य हूं, मैं ही हूं। मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों की आत्मा हूं, मैं ही स्वयं हूं।
भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं ही जानता हूं, पर वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होती। यदि व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ है तो वह न तो इस लोक में धन, समृद्धि या यश प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी भी विषय में संदेह करता रहेगा तब तक वह उस विषय में सफल नहीं हो सकेगा।